अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचो जरा, दुनिया अंधेरों में डूबी हुई है, जहाँ जुल्म है, जहालत है, लड़ाई झगड़ा है, माँ की बेटी जिंदा दफन कर दी जाती है और इंसानियत बिल्कुल खो गई है। ऐसे अंधेरे में एक नूर चमका जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। क्या आप जानते हो वो नूर कौन था? जी हाँ, ये थे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 12 रबीउल अव्वल के दिन इस दुनिया में तशरीफ लाए। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब की हालत बहुत खराब थी। लोग पत्थर के बुतों को पूजते थे, शराब, जिना, कत्ल गरात आम था, औरत को इज्जत ही नहीं मिलती थी, बेटी पैदा होती तो जिंदा गाड़ देते। आप खुद सोचो, ऐसी दुनिया में रहना कैसा होता। 12 रबीउल अव्वल सुबह का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, दुनिया का माहौल बदल गया। उस वक्त हजरत आमना ने अपने बेटे को देखा तो वो बच्चा नूर से चमक रहा था। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह पहले ही वफात पा गए थे, लेकिन आमना के चेहरे पर फख्र था कि उनका बेटा कुछ खास है। रिवायत आती है कि उस रात ईरान के महाल के 14 बुर्ज गिर गए। आतिश परस्तों की आग जो हजारों साल से जल रही थी वो बुझ गई। ये सब इस बात की निशानी थी कि एक नया दौर शुरू हो रहा है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी इम्तिहान भरा था। 4 साल की उम्र में आमिना रजी अल्लाह अन्हा भी वफात कर गईं। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, लेकिन 2 साल बाद वो भी चल दिए। फिर चाचा अबू तालिब ने जिम्मेदारी ली। सोचो, यतीम होने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गम की शिकायत नहीं की। आपने सब्र और अखलाक का सबक दिया। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आपको वही भेजी। आपने लोगों को तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह को मानने की दावत। सोचो, एक अकेले इंसान ने पूरी दुनिया को बदल दिया। दोस्तों, जरा सोचो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ना आते तो आज दुनिया कैसी होती? क्या इंसानियत आज भी अंधेरों में ना होती? कमेंट्स में जरूर बताना। 12 रबीउल अव्वल सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी भी उनके रास्ते पर चलानी है। उन्होंने सब्र सिखाया, सच्चाई सिखाई, इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया।